हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी को एक नए एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आज के समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं फोटोशॉप के बारे में। फोटोशॉप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एडोब कंपनी के द्वारा बनाया गया फोटो की एडिटिंग की सॉफ्टवेयर है, जो फोटो की एडिटिंग करने के लिए काफ़ी बेहतर होता है, जो एडोब कंपनी के द्वारा बनाया गया था। फोटोशॉप का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार की किसी प्रकार की फोटो की एडिटिंग करना हो, जैसे गोरे को काला बनाना हो, कपड़े का कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड क्लियर करना हो, सीनरी तैयार करना हो इत्यादि, इन सभी चीजों के लिए आप फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटोशॉप का यूज आज के समय में हर एक ग्राफिक डिजाइनर बड़े आसानी से कर रहे हैं। जैसे वेबसाइट डेवलप करना हो तो उसमें फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है। फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम .psd और फाइल नेम एडोब फोटोशॉप अनटाइटल1 होता है। फोटोशॉप को अगर ओपन करने की बात करें तो सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करने के मुख्य दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा बाई माउस के द्वारा। स्टूडेंट, हम इसको यहां से क्लोज करेंगे और माउस से हम यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप 7.0। स्टूडेंट्स, मैं बात करूँ अगर फोटोशॉप के, तो फोटोशॉप के बहुत सारे वर्जन होते हैं, जो फोटोशॉप 0.1 से लेकर के 23, 24 लगभग और भी आगे तक है। लेकिन जो उसमें फोटोशॉप 7.0 होता है, वो सबसे बेहतर, सबसे आसान और काफी ज्यादा प्रचलित वर्जन है। इस फोटोशॉप का यूज करके आज बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आज फोटोशॉप की एडिटिंग करके और फोटो के को बहुत सारा बेहतर बनाते हैं। आज के टाइम में अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना हो, शादियों में, विवाह में जो भी फोटो की क्लिपिंग होती है, उन सभी की वेडिंग वगैरह होती है, उसमें फोटोशॉप की मदद से ही हम उसमें फोटो को बहुत बेहतर बनाते हैं, स्मार्ट लुक देते हैं, और जिससे हमें उसके द्वारा बहुत सारे अर्न किए जा सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमारा होता है फोटोशॉप का, वो कीबोर्ड तथा रन कमांड के द्वारा होता है। इसको हम विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे, हमारे स्क्रीन पर एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम फोटोशॉप HOTOSHOP फोटोशॉप में हम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे जाके एंटर करेंगे, हमारे स्क्रीन पर ये फोटोशॉप ओपन हो जाता है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ से फोटोशॉप को दोबारा पुनः ओपन कर सकते हैं। तीसरा हमारा सर्च बार है, यहाँ पे हम टच करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, फोटोशॉप यहाँ पे शो कर रहा होता है, या फिर आप टाइप करिए PHOTOSH टाइप करेंगे, फोटोशॉप आ जाएगा और यहाँ पे इसको टाइप कर देंगे, हमारे स्क्रीन पर फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, फोटोशॉप आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। अब आते हैं इसके इंटरफेस के बारे में बात करते हैं कि फोटोशॉप क्या है। स्टूडेंट, जो ऊपर वाली पट्टी पे जो दिख रहा है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं, और इसमें जो सेकंड जो दिख रहा है, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसमें जो है ये स्टैंडर्ड टूल बार है जहां पे दिख रहा है, और ये जो हमारा लेफ्ट साइड में शो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स होता है हमारा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको हम लेयर कहते हैं, और नीचे हमारा स्टेटस बार शो कर रहा होता है, और इसको हम टास्क बार बोलते हैं। स्टूडेंट, अभी आपको बहुत सारे गिने चुने चीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें इस पे कोई वर्क करना होता है तो हमें क्या करना होता है, फाइल में जाना होता है, और फाइल में जाकर के एक न्यू पे जाएंगे, और यहाँ से कंट्रोल या फिर कंट्रोल एन भी कर सकते हैं, और यहाँ से जाकर के हम न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज लेने से पहले अभी तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही न्यू पेज ओपन होता है, स्टूडेंट आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आपका जो शो होने लगा, ये नीचे भी शो हो रहा है कि डॉक्यूमेंट 1.37 M ओपन ओके, और यहाँ पे क्लिक द न्यू ड्रैग, तमाम सारे यहाँ पे ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए। दोबारा हम इसको क्लोज करते हैं और इसके जो पेज होते हैं फोटोशॉप में ओपन करने का, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, जब भी हम आपको न्यू पेज लेना होता है फोटोशॉप का, तो आपको क्या करना होता है, फाइल में जाकर के या कंट्रोल एन करेंगे, यहाँ से कंट्रोल पर एन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे
दिया हुआ एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है, इसमें न्यू लिखा हुआ, यहाँ पे नेम के सामने यहाँ पे दिया अनटाइटल 1। अनटाइटल 1 जो दिया हुआ है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जा करके हम क्लिक करेंगे और इसमें हम यहाँ पे जो भी चीजें आपको तैयार करनी है आप उसमें यहाँ पे टाइप कर देते। सपोज दैट आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है तो आपने लिख दिया यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, और आप इसको यहाँ पे नाम दे दिया। अब आपका इसी नाम से ये आपका शो करने लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें लगभग फोटोशॉप का जो पेज होता है उसको हम लोग लेयर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे जो दिख रहा है इमेज की साइज वो 1.37 एम दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रीसेट साइज पे सामने जाएंगे, इसमें कह रहा है 800 गुणे 600, यानी 800 मतलब इसकी चौड़ाई है और हाइट क्या है हमारा 600। ये हमारा जो होता है साइज इसकी कई अलग अलग फॉर्मेट में शो करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ पिक्सल तो इंच है, फिर यहाँ पे आएंगे तो सेंटीमीटर में देख सकते हैं, यहाँ से आप mm में देख सकते हैं, यहाँ से आप पॉइंट्स में देख सकते हैं, यहाँ से आप पिक्स में देख सकते हैं, यहाँ से आप कॉलम्स में देख सकते हैं। लेकिन जब भी हमारा फोटो से संबंधित कोई एडिटिंग वगैरह होता है तो उसको पिक्सल में ही देखा जाता है। आइए अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जा करके और हमको साइज लेना थोड़ा उससे बड़ा, मान लीजिए हमको लेटर साइज लेना, लेटर पे गए तो लेटर साइज देखिए क्या है 8.5, इसकी विड्थ हो जाएगी और हाइट हो 11, ये इंच में शो कर रहा है। इसको हम पिक्सल में चेंज करें, देखिए 2550 पिक्सल हो गया इसकी विड्थ और यहाँ पे 3300 हमारा इसका हाइट हो गया। और ये जो हमारा दिख रहा है रेजोल्यूशन ये हमारा 300 होता है, 72 से लेकर के 300 तक हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने 400 भी रेजोल्यूशन दे दिया और तुरंत हमारा लेटर साइज में हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग। फिर से हमने इसको कट किया और देखिए यहाँ पे दिया पासपोर्ट साइज फोटो पिक। फिर से हम गए फाइल में, न्यू पे टाइप किए, यहाँ पे जो भी देना है हम दे दिए, फोटो दे दिया हमने। यहाँ पे गए रेजुलेशन में यहाँ पे 400 दिए हैं, वैसे 300 तक बेहतर उतना, और जितना चाहे आप दे सकते हैं 500 दे सकते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है जो मोड के सामने RGB। RGB का मतलब होता है स्टूडेंट रेड ग्रीन ब्लू। आप इस पिक्चर को, आप इस फोटो को जो एडिट करने वाले हैं वो कैसे रेड ग्रीन ब्लू में करना चाहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है CMYK, सियान, M से मजेंटा, Y से येलो, K से काला, 4 कलर देना चाहते हैं। बिटमैप में कर दें तो बिटमैप में चला जाएगा, और ग्रे स्केल में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रे स्केल में कर देंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। कोई भी काम करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट होगा, भले आप कलर देंगे वो कलर आपका शो ही नहीं करेगा। तो इसलिए आपको जब भी न्यू पेज लेते हैं तो आप ये सब चीजें ध्यान दीजिए कि आपका बैकग्राउंड या आपका ग्रे स्केल है तो इसको आप RGB कर लीजिए, साइज जो भी हो आप दे सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे कस्ट कंटेंट में जाएंगे तो कह रहा है जो इसका बैकग्राउंड है व्हाइट में पेज ओपन होगा, तो अभी हमने इंटर किया था तो व्हाइट में हो रहा था। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करिए और ओके करिए, देखिए बैकग्राउंड कलर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कलर यहाँ पे हमारा दिया हुआ है तो बैकग्राउंड कलर में आ जाएगा। फिर से हम फाइल में गए, एक नया पेज लिए, नए पे जाएंगे और यहाँ पे अब हम ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देंगे। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके और हम गए 1024x768 ओके कर दिया हमने। देखिए ये देखिए, तो स्टूडेंट्स इस तरीके के अलग अलग, एक और हम आप जाते हैं फाइल में, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाकर के जैसे ही हम व्हाइट पे क्लिक कर देते हैं और इसको ओके करें, देखिए ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अनटाइटल 2 ये हमारा अनटाइटल 1 है, जो बैकग्राउंड में एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये हमारा तीसरा जो कलर मांग रहा था। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप 3 अलग अलग चीजों को आसानी से फाइल में जाकर के न्यू पे और कंटेंट में जाकर के आप बैकग्राउंड अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर आपको कोई फोटो वगैरह पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड कंटेंट में व्हाइट ही रखेंगे। ठीक है, तो हमने 1024x768 का एक व्हाइट पेज ले लिया, बाकी सबको मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अगर मुझे व्हाइट लेने के बाद अगर कलर देना है तो भी हम यहां से कलर दे देंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको टूल्स के नीचे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, इसमें एक स्टूडेंट मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूं कि अगर इसके बैकग्राउंड में आपको कलर देना है तो आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस देंगे तो ये नीचे वाला कलर आ जाएगा, और अल्ट के साथ बैक स्पेस देंगे तो ये आपका जो था ऊपर वाला कलर आ जाएगा। और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डिलीट बटन देंगे तो एक कलर आपका आ जाएगा। यदि आप इसको देना चाहते हो तो एरो पे नीचे डाउन की तरफ टैप करिए, आपके स्क्रीन पर देखिए वो जो ऊपर था कलर वो नीचे आ गया।
और फिर जाके कंट्रोल के साथ बैक स्पेस देंगे तो देखिए ये कलर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप सभी को ये ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये ऑप्शन बेहतर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, बताइए। जो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है उसका हम अलग से आपको रील बना करके भेज देंगे, आप उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो ये आप न्यू पेज आपने ले लिया। अगला हमारा ऑप्शन है इसमें ओपन। किसी भी फाइल को जब हम सेव करते हैं तो उसमें ओपन कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में उसको कंट्रोल+O से ही ओपन किया जाता है। यहाँ पे जाइए और ओपन पे क्लिक करिए, देखिए ओपन हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से मोहर को ओपन करना चाहते हैं, गणेश जी का फोटो करना चाहते हैं, या फिर कहीं और भी आपने रखा है फोटो वगैरह, तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, फोटोज में जाइए और यहाँ पे फोटोज, यहाँ पे माता जी का फोटो है, आप देखिए उसको ओपन करिए। देखिए नवरात्रा चल रहा है और इसमें आपको माता जी का भी दर्शन हो गया, कितनी अच्छी बात है। और इस फोटो को अगर हम चाहेंगे स्टूडेंट तो इसको हम ड्रैग करके इस वाले पेज पे मूव करा सकते हैं। देखिए ये हमारा फोटो इस पेज पे आ गया, देख रहे हैं स्टूडेंट। देखिए इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। देखिए ये फोटो आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको यहां से कर सकते हैं। आइए हम इसको माउस से छोटा कर देते हैं। देखिए ये रहा। स्टूडेंट एक बात और मैं आपको बताना दूं कि फोटोशॉप के अंतर्गत यदि आप किसी भी शेप को या इमेज को थोड़ा भी बड़ा छोटा हल्का सा भी कर देंगे तो आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के दो तरीके, या तो डबल इंटर कर दीजिए या फिर किसी टूल पे आप क्लिक करिएगा तो अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब जो चेंजेस आपने किया है वो आप अप्लाई करेंगे तो जाकर के उसमें दिखना, नहीं तो ये धुंधला दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट, आपके बगल में जो दिख रहा है लेयर, इस लेयर का क्या यूज है स्टूडेंट? लेयर जो हमारा सो है, जितने आप इस पे वर्क करेंगे वो सब लेयर के रूप में एक बढ़ता जाएगा। जैसे हमने एक ब्लैंक पेज लिया था तो देखिए ब्लैंक पेज हो गया, और एक तुरंत आपने एक इमेज लिया, देखिए यहाँ पे एक नया लेयर आ गया। ठीक है, तो आप इमेज ले लिए, उसके बाद से फाइल, तो किसी भी फाइल को यहां से ओपन कर सकते हैं। ब्राउज में जाएंगे, Shift+Ctrl+O, इसका यूज होता है ब्राउज में कि किसी अदर फाइल या फोल्डर से आप कोई और इमेज वगैरह यहां से इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, यहां पे जाइए, दिस पीसी में जाइए, एफ ड्राइव में जाइए, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं और जो भी पिक्चर्स वगैरह चाहिए, फोटो में जाइए, देखिए ये दिख रहा है आपको यहाँ से। अब जो भी आपको फोटो यहाँ से लेना हो तुरंत आप यहाँ से फोटो, एक कार का फोटो लेना है, देखिए कार का फोटो यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट ब्राउज के माध्यम से आप जाएंगे, डायरेक्ट वही फाइल वहां पे ओपन हो जाएगा और वहीं से आप डायरेक्ट करेंगे, एक नए लेयर में हमारा फोटो भी आ जाएगा। इस कार को भी अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें तुरंत यहाँ पे टाइप करेंगे और देखिए यहाँ पे कार हमारा आ गया उसी लेयर के अंतर्गत, इसी पेज पे। ठीक है, आइए देखिए अगला ऑप्शन हमारा है स्टूडेंट ओपन एज। ओपन एज का मतलब होता है कि आप ओपन एज में जाइए, फिर से आप कोई अलग अलग माध्यम से फोटो को आप ले सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया, देखिए कह रहा है फोटो मोहर, ये जेपीजी बिकॉज है, ये अलग फॉर्मेट में है इसलिए ओपन इसमें से नहीं हो पाएगा। उसका हमने क्या करना, ओपन रिसेंट पे जाएंगे तो जो भी आप देखिए अभी कार का यहाँ पे लिए तो वो भी दिखा रहा है, जो भी आप फाइल या फोल्डर ओपन किए रहेंगे वो आपको दिखा रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मोहर है, इसके पहले का जो भी यहाँ पे ओपन किया गया है वो सब दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा है फाइल में क्लोज, यहाँ पे Ctrl+W करेंगे, ये जो फाइल ओपन हुआ है इसको कह रहा है क्लोज करने के। देखिए जितना है Ctrl+W करेंगे या फिर यहाँ पे क्लोज पे जाएंगे तो हम बारी बारी से इसको क्लोज कर सकते हैं। अगला हमारा है सेव, आप यहाँ पे गए फाइल में जाइए, सेव का ऑप्शन शो होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से सेव फाइल है तो ये हमारा सेव नहीं होगा। इसके लिए अगर हम कोई दूसरा ये लेते हैं, ये भी देखिए ये भी पुराना है, हम फाइल में जाएंगे कोई और यहाँ पे न्यू कोई पेज ले लेते हैं, ओके ओपन करते हैं, और यदि आप यहाँ पे कुछ भी बनाते हैं, जैसे हमने क्या किया, कोई शेप ले लिया, और आप मूव टूल पे क्लिक कर दिए, इसको बड़ा कर दिए। अब हम इसको सेव करने के लिए जाएंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा सेव हो जाएगा बड़े आसानी से।
देखिए सेव पे क्लिक करिए, सेव हो रहा है, सेव आ गया। कह रहा है कि कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो नाम दे दीजिए स्टार, हमने दिया STAR स्टार। कहाँ पे सेव करेंगे, तो आप पासपोर्ट फोटोशॉप PSD में करेंगे, तो जब भी ये इसको ओपन करेंगे तो फोटोशॉप में खुलेगा। आप यहाँ पे जाकर के इसको JPG में कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, और इसको डेस्कटॉप पे जाइए और जाके इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी क्वालिटी कितने रेंज की होगी, आप इसकी क्वालिटी को हाई कर दीजिए, मैक्सिमम कर दीजिए, और जा करके इसको ओके कर दीजिए। ओके जब कर देंगे और डेस्कटॉप पे जाइए, देखिए यहाँ पे आपका फाइल है ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए स्टार के नाम से सेव हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, आप देखिए आगे कट कर दीजिए। फिर से हम फोटोशॉप में गए, तो ये हमारा सेव वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होता है। अगला हम फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। आपको पता ही है सेव किए गए फाइल को दोबारा वो दूसरे नाम से हम गिर जाएंगे। यहाँ पे स्टार, STAR स्टार है, और यहाँ पे जाएंगे किसी और फाइल में PNG में करिए, PNG में जाके सेव करिए। कहाँ, डेस्कटॉप पे सेव कर दिए, देखिए PNG में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये देखिए PNG में आ गया, देख रहे स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फोटोशॉप पे चलेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव फॉर वेब, सेव फॉर वेब में जाएंगे। अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्ट है तो आप ये वेब के लिए, मतलब कोई वेबसाइट वगैरह डेवलप हो रहा है और उसके लिए कोई इमेज वगैरह आप बना रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर सेव करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, फाइल में जाएंगे और रिवर्ट, जो पिछला ऑप्शन होता है उसके रिवर्ट करने के लिए। अगला प्लेस है, प्लेस में जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे नाम देंगे और किस फाइल किस फोल्डर में आप डायरेक्ट भेजना चाहते हैं इसको, आप इसको कंप्लीट, आप इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और किस फॉर्मेट में, तो जिस फॉर्मेट में आप भेजना चाहते हैं उसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके का फाइल यहाँ पे सेव है, इन सब फाइल में आप जा करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, फाइल में जाइए और इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट में जाएंगे तो कह रहा है कि आप जो ये इमेज है इसको PDF में इंपोर्ट कर सकते हैं। PDF में गए, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पे जा करके इसको फाइल का नाम दीजिए, डाटा CSV कुछ भी, यहाँ पे डाउनलोड पे जाइए और डाउनलोड से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मतलब जो फाइल आप PDF की फाइल अगर आपके सिस्टम में रखी गई है तो आप उसको यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मतलब लाना होता है, कोई एनिमेशन है तो एनिमेशन को ला सकते हैं। इसमें जाइए, इसको ओपन करिए, लोड करिए, देखिए हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें एनिमेशन चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप PDF में जाइए, PDF आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, फोटोज में कोई PDF, यहाँ पे देखिए PDF है, ले लीजिए। कर दिस फाइल कंटेंट इज नॉट इमेज, इमेज नहीं है, PDF जो इमेज में रहेगा वो लेगा, क्योंकि फोटोशॉप इमेज के लिए बनाया गया है। अगला एक्सपोर्ट, आप डायरेक्ट इसको भेजना चाहते हैं आप इसको किसी भी फोल्डर फाइल में सेव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फाइल में जाइए, वर्क ग्रुप में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आपने एक से ज्यादा कोई मैटर आपने डिजाइन किया तो उसको एक साथ आप वर्क ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइल के अंतर्गत जाएंगे और ऑटोमेटेड है, यहाँ पे दिया बैच, क्रिएट अ ड्रॉपलेट, कंडीशनल मोड चेंज, अलग अलग कंडीशन में। PSD में है कि मल्टीपल पेज ओपन कर लें, किस में आप ओपन करना चाहते हैं। फोटो की वेब गैलरी है तो आप वहां पे जाके वेब गैलरी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है। तो अलग अलग यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए आप फाइल में जा करके और ऑटोमेट पे क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा फाइल में, तो हम जाएंगे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, फाइल की इंफॉर्मेशन पे जाएंगे और फाइल का पूरा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे भर देंगे और सेव कर देंगे तो इसके बारे में वो शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फाइल में जाइए और यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करिए, Ctrl+Shift+P, और यहाँ पे हमारा एक पेज A4 का ओपन हो गया। यहाँ पे जाकर के इसको यहाँ पे
पोर्ट्रेट कर दीजिए, पोर्ट्रेट हो जाएगा, पूरी नोटपैड की तरह सेटिंग है। इसकी मार्जिन एरिया आप जो है आप घटा बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट में जाइए फाइल में और प्रिंट विथ प्रीव्यू। प्रिंट करते समय आप इसको प्रीव्यू यानी जूम करके देख सकते हैं कि क्या साइज है, टॉप से कितना है, लेफ्ट से कितना है, बॉटम से कितना है, हाइट कितनी है, सब चीजें आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। फाइल में जाइए और प्रिंट पे क्लिक करिए, Alt प्लस कंट्रोल प्लस P और आप प्रोसेस कर दीजिए। कह रहा है कि द इमेज इज लार्ज देन द पेपर्स प्रिंटेबल एरिया, सम क्लिपिंग विल अक्योर। तो प्रोसेस पे क्लिक करिए। कह रहा है कि अगर प्रिंटर अभी कोई कनेक्ट ही नहीं है तो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी में क्लिक करके इसकी और सेटिंग कर सकते हैं प्रिंटर की, लेकिन इसमें कोई प्रिंटर अभी कनेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं प्रिंट कर सकते। कितना पेज प्रिंट करना है, 10, 20, 50, 1, 2, 3, 4, 5 करके और इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है फाइल में जाएंगे, प्रिंट वन कॉपी प्रोसेस करेंगे या जो है प्रिंट हो जाएगा। फिर फाइल में जाइए, एक कॉपी के लिए प्रोसेस हो जाएगा जिसका Alt प्लस Shift प्लस कंट्रोल प्लस P और पेज सेटअप का है Shift प्लस कंट्रोल प्लस P और प्रिंट विथ प्रीव्यू का है कंट्रोल प्लस P और उसके बाद से प्रिंट वन कॉपी है उसका है Alt प्लस Shift प्लस कंट्रोल प्लस P। यानी अगर आप वन कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें भी आप यहां से प्रोसेस करके प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब हम इसमें प्रिंटर कनेक्ट करेंगे तो उसकी सेटिंग करिए रहेंगे तो आप बड़ी आसानी से ऑप्शन शो कर देता है और आपका प्रिंट कर भी सकते हैं। फिर से फाइल में जाएंगे, जंप 2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज रेडी 7.0 शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1 करेंगे, M करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारा इमेज रेडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लियर है? और जब इमेज रेडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप जाकर के यहाँ से एनिमेशन वगैरह दे सकते हैं। हम आगे आप लोग को ये सारा कुछ बताएंगे और प्रेजेंटेशन वगैरह दिलाएंगे, कैसे इसको प्ले करते हैं, कैसे इसमें जो है एनिमेशन देते हैं, साउंड देते हैं, सारा कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। फिर से आप जाएंगे यहाँ पे फाइल में और जंप पे क्लिक करके इमेज रेडी पे आ गए थे और यहाँ से फिर से हम इसके फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाकर के जंप टू एडोब फोटोशॉप 7.0 में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जंप टू इमेज रेडी है। और ये हमारा एडोब फोटोशॉप है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप से जंप टू इमेज रेडी क्यों करते हैं? ज्यादातर एनिमेशन का जब कार्य होता है तभी हम जाके जंप टू इमेज रेडी पे स्टूडेंट जाते हैं। अगला है फाइल में जाइए और एग्जिट कंट्रोल प्लस Q। अभी तक जो आप एप्लीकेशन नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट पढ़ा तो उसमें Alt प्लस F4 से एग्जिट होता है, लेकिन इसमें कंट्रोल प्लस Q का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस Q कीबोर्ड से दबाइए, देखिए आपका आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल Q देखिए एक बार में पूरा का पूरा क्वाइट हो गया। फिर से विंडो प्लस R करेंगे या यहाँ पे जाकर के फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप को आप ओपन कर देंगे। तो स्टूडेंट, हमने आपको अभी आज की क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें जो है लेयर का क्या यूज है। लेयर का यूज होता है जो भी अभी देखिए कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और जैसे ही हम जाएंगे फाइल में और कोई या फिर अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पर डबल क्लिक करते हैं देखिए ऐसे, तो आपके स्क्रीन पर जो इमेज का फोल्डर होगा वो आ जाएगा। आप फाइल से भी जाकर के ओपन कर सकते हैं यहाँ ओपन से जाके, लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या माउस से डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पर फोटोशॉप के, तो जहां भी आप फोटो वगैरह रखे रहेंगे वो आपको दिखने लगेगा और आप वहां से फाइल फोटोज आज ले सकते हैं। देखिए फोटोज दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे, ओपन करेंगे, हमारे स्क्रीन पर एक बहुत सारे बच्चों की झुंड की एक फोटो दिखाई दे रही है। बचपन के सारे फोटोज दिख रहे हैं, सभी बच्चों के लगभग मिलते जुलते चेहरे हैं और ये हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले स्टूडेंट, हमने एक इमेज ले लिया। अब इस इमेज में हमें कोई कार्य करना है तो हमको पहले क्या करना होगा, डुप्लीकेट लेयर लेना होगा। डुप्लीकेट लेयर के लिए हमें माउस का राइट बटन क्लिक करना पड़ता है, चाहे कंट्रोल J करना होता है, तो हमारा डुप्लीकेट लेयर आता है। राइट क्लिक किए
डुप्लीकेट लेयर पे जाके इसको ओके कर देंगे। अब डुप्लीकेट लेयर का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने इस फोटो को ओपन किया, फोटो को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जैसे ही आप इसको कुछ भी इस पे काम करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल फोटो है वो खराब नहीं होगा, क्योंकि डुप्लीकेट हो गया। अब बैकग्राउंड देखिए, हम इस पे आ गए हैं डुप्लीकेट वाले पे लेयर पे, और काम हम जो भी इसी पे करेंगे अच्छा बुरा इसी पे होगा, और इस पे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा ओरिजिनल है। इसलिए जब भी फोटोशॉप पे कोई काम करिए तो ध्यान से इस चीज को याद रखिए कि हमको क्या करना है, डुप्लीकेट लेयर जरूर लेना है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हम आपको इस फोटो में से कोई एक ऐसा फोटो कट करेंगे और उसी का पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे। तो चलिए हम इस नन्हे मुन्ने क्यूट से बच्चे का फोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमें कुछ माउस का भी हेल्प लेना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले टूल्स पे जाना होगा। टूल्स पे जाएंगे और ये जो हमारा फाइल दिख रहा है, ये जो हमारा स्टूडेंट बच्चा दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉप टूल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम क्रॉप टूल का को यहाँ पे माउस से ड्रैग कर लेंगे। इसको स्टूडेंट हम ऐसे सेट करेंगे थोड़ा, एडजस्ट किया हमने, और जैसे ही मूव टूल पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट देखिए हमारा क्रॉप हो जाएगा, और क्रॉप होकर के कहां आ गया, एक अलग से लेयर में आ गया, यहां पे दिख रहा है आपको। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको फाइल में जाएंगे, अब इसको हम जाके जूम करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहां से मैक्सिमाइज, और इसको यहां से जूम करेंगे। जूम करके यहां पे क्लिक करेंगे, देखिए एकदम जूम होगा सीधा। हमें बनाना है इसका पासपोर्ट साइज फोटो, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड हटाना है। तो यहां पे आपको दिख रहा है ऊपर से दूसरा ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं लासो टूल। लासो टूल में 3 होते हैं, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। स्टूडेंट हम आप लोगों को फोटोशॉप के टूल्स के बारे में समझाएंगे, लेकिन अभी हम आपको मेन्यू बार के सीरीज को लेके चल रहे हैं, और साथ में हम 2-2 4 आपको टूल्स भी समझाएंगे। तो अभी हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे ताकि आप फोटोशॉप का इस्तेमाल जब करेंगे तो उसमें कैसे आप कोई प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट से ऑप्शन टूल सब क्लियर होता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और मैग्नेटिक लेसर टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें जो साइड में बहुत सारे बच्चों के फोटोज वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो मैग्नेटिक लेसर टूल पे गए और यहाँ पे सिलेक्ट किए, मैग्नेटिक ये चुंबक की तरह चपकता हुआ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। जहां पे ये इधर उधर हो जाता है तो आप बैक स्पेस की कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इसको जब भी आप इस्तेमाल करें तो बड़े ध्यान से, नहीं तो सिलेक्शन जो है अपने आप इधर उधर हो जाता है। आइए देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसकी एक खासियत है कि जहां से आप इसको उठाए हैं, वहां से जहां से आपने क्लिक शुरुआत की है वहीं पे ला करके इसको छोड़ना होता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करके यहाँ पे इसको व्हाइट कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब कंट्रोल के साथ जैसे ही बैक स्पेस करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। और इसको मूव टूल पे क्लिक करेंगे और यहां से कंट्रोल डी कर देंगे, डी सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर से स्टूडेंट इसको सिलेक्शन टूल के द्वारा जो साइड का बचा हुआ है इसको हम यहां से सेलेक्ट करके
और फिर से इसको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की, कंट्रोल डी, और फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस डी, फिर से हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस डी, और यहाँ पे जाएंगे ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा, और इसमें कुछ भी बैक करना होता है स्टूडेंट तो कंट्रोल अल्ट प्लस जेड करते हैं तो बैक होता है। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट बड़े आसानी से इसको, कंट्रोल अल्ट प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे इसको और छोटा कर सकते हैं, जितना जहां पे एडजस्ट कर सके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, फिर से आप फाइल में जाएंगे, एक न्यू पेज लेंगे 1024x768, और उस इमेज को हम क्या करेंगे, उस इमेज को जो हमारा दिख रहा है इसको पहले जूम आउट करेंगे, जूम टूल पर क्लिक किए, इसका शॉर्टकट की जेड होता है शायद, हाँ जेड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे जाके इसको, और उसके बाद मूव टूल पे क्लिक करके इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे हमारे स्क्रीन पर स्टूडेंट ये शो करने लगेगा, दिख रहा है आपको। और डबल इंटर करिए, वही आपने बताया था हमने आपको शुरुआत में, इसमें अप्लाई करना होता है, तो हमने जो इसको सेलेक्ट किया ऐसे, एकदम सिंपल और आसान भाषा बता रहा हूं स्टूडेंट। फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के कई तरीके हैं। इसको कंट्रोल प्लस एम करेंगे, हमारा जो है कर्व का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सुंदर बना करके ओके कर देंगे, और अल्ट बटन प्रेस करके स्टूडेंट, और इसको हम यहां से देखिए, फिर से हम अल्ट बटन दबाएंगे इसको प्रेस करके, और एक मानक के बराबर, फिर से अल्ट बटन प्रेस करेंगे इसको, फिर से अल्ट बटन प्रेस करेंगे और यहां पे जाएंगे, फिर से अल्ट बटन प्रेस करेंगे और यहां पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ अब ई करेंगे तो ये आपस में देखिए मर्ज होता जाएगा, और फिर से अल्ट बटन प्रेस करके सीधे नीचे की तरफ, और थोड़ा सा, फिर से कंट्रोल ई कर देंगे इसको, ये भी दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। अल्ट बटन प्रेस करिए आप, तो स्टूडेंट ये हमारा कंट्रोल अल्ट प्लस जेड एक बार और कर देंगे, और इसको हमें अकेले ही ले जाना पड़ेगा, सिंगल ले जाना होगा। आप देख पा रहे हैं, अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल के साथ ई कर देंगे, देखिए मर्ज हो गया। क्रॉप टूल के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको यहां से क्रॉप कर देंगे, और मूव टूल पर क्लिक करेंगे, क्रॉप कर देंगे। यहां पे जो भी बैकग्राउंड कलर देना है आपको, हल्का डार्क जो भी, या ब्लैक देना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करिए और इसको ओके कर दीजिए, और अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की देंगे,
चूंकि ये हमारा जो है, इसके लिए हम क्या करना होगा, कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट, इसे मुझे क्रॉप करना होगा फिर से, मूव कर देंगे और ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की करेंगे तो यहाँ पे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेयर, यहाँ पे मैजिक वॉन टूल का इस्तेमाल करेंगे और ये देख रहा है कंट्रोल अल्ट साथ बैक स्पेस की करेंगे, देखिए कलर आ जाएगा। चूंकि स्टूडेंट्स ये हमारा जो दिख रहा है आपका कलर, एक तरह के एरिया को ये सिलेक्ट करता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, एक तरह का कोई भी अगर एरिया होगा जो सेम रेजुलेशन से मिलता जुलता, थोड़ा भी मिलता जुलता रहेगा तो उस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें फाइल में जाएंगे, सिंपल सा, और फाइल में जाकर यहां पे शेप पे क्लिक करेंगे और शेप पे क्लिक करके यहां पे लिखेंगे फोटो, और यहां पे जाकर के जेपीजी में क्लिक करके और डेस्कटॉप पे इसको ओके कर देंगे। रेजुलेशन आप मैक्सिमम दे करके ओके कर दिए, केबी यहां पे दिखा रहा है, जाहिर सी बात है रेजुलेशन बढ़ेगा तो क्या केबी भी बढ़ जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम मिनिमाइज करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए फोटो पिक आगे। स्टूडेंट आप इसको प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट आउट करके इसको आप कैंची से काट के आप दे दीजिए। तो स्टूडेंट ये आप पासपोर्ट साइज फोटो आप ऐसे सिंपल और आसान भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप बैकग्राउंड में कलर वगैरह देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में कलर वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड पेज पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की देंगे, देखिए हमारा ये ऐसे आ जाएगा और हमारा हम इसको क्या करेंगे, माउस से क्रॉप कर देंगे। और यहां से आप इसको क्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और फाइल में जाकर के सेव एज कर दीजिए, सेव पे क्लिक कर दिया। अब जो हमारा बाहर फाइल था पिक 1, और यहां पे जाकर के इसको इस बार पीएनजी कर दीजिए, सेव। यहां पे देखिए ये पीएनजी में आ गया, देख रहे स्टूडेंट। तो आप इस तरह से आप इस फोटो पासपोर्ट साइज फोटो को आप बना सकते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास में हमने फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, फोटोशॉप का है क्या, इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, हाउ टू ओपन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपन फोटोशॉप, फोटोशॉप को ओपन करने के तरीके हमने किए। मेन्यू बार के बारे में बताया कि इसमें कितने मेन्यू बार होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 9 मेन्यू बार होते हैं, इसमें से हमने फाइल के बारे में समझाया, सारे बेसिक्स फीचर्स के बारे में बताया, टूल्स क्या होता है, इसमें लेयर क्या होता है, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये सारी चीज स्टेटस सब सभी के बारे में बताया। और हमने एक ऑप्शन भी, एक मेन्यू बार भी कंप्लीट किया, जिसमें हमने एक प्रोजेक्ट भी दिया सिंपल सा। तो आप इसको बनाएंगे, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो आप इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अगर नया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।